इसमें देखिए ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस टी एन, दोनों सेम है बिल्कुल। एल के जगह पे बस टी एन लिखे हैं क्योंकि लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोला जाता है। फिर यहाँ पे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे एक नया चीज़ आया हुआ है, n के बारे में हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है भैया? नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है। और d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या एंड सो ऑन। यहाँ पे एक और वर्ड आया हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो वर्ड है Sn। वो वर्ड है आपका Sn। Sn को क्या पढ़ेंगे? जो ऊपर लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें ये क्यों बोला? ये क्यों बोला? फर्स्ट n टर्म्स क्यों बोला? सम ऑफ n टर्म्स बोल देना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें ये वर्ड क्यों बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी? क्योंकि ये एपी का शुरुआत से लेके n पदों का जोड़ देता है, बीच से नहीं देता है। ये जो फॉर्मूला है ये शुरुआत से n पदों का जोड़ देता है, इसके पहले हम एक एपी लिए थे, याद करिएगा। हमको मान लीजिए 100 टर्म लिए थे 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ऐसे करके लास्ट में 298 रहा था। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता किया गया था तो 100 था ना? बोलो 100वां टर्म निकालना वो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें इस 100 को क्या पढ़ोगे? बीच से 100 टर्म का जोड़ है कि शुरू से लेके है? तो ये बात याद रखना, कहीं बीच से नहीं होता है, शुरुआत से होता है। तो अगर शुरुआत से होता है तो एक तो हम लोग क्वेश्चन वहाँ से बनाए थे, एक फार्मूला से बना लो। फार्मूला से क्या होगा? n/2 इंटू a प्लस एल लिख दो। तो यहाँ n के जगह पे क्या है हमारा? अरे n के जगह पे क्या है हमारा? 100 है। तो ये 100/2। ए क्या है हमारा? 1। एल क्या है हमारा? 298। जोड़िए 100 ये कितना हो जाएगा? 299/2। आपको याद आया कि यही रिजल्ट था? तो ये बात समझ में आ गया। तो Sn का मीनिंग समझ गए। अब यहाँ से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है। Sn का मतलब आपको समझ में आ गया कि शुरू से लेके n टर्म्स का जोड़। अगर हम इसमें पूछें कि SP का मतलब क्या हुआ? चलिए SP के पहले, चलिए SP का मतलब बताइए। सम ऑफ p टर्म नहीं, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म। फर्स्ट बोलना जरूरी है। शुरुआत से p टर्म्स का जोड़, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। अगर हम बोले S5 का मतलब, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम पूछे कि S4 का मतलब क्या है? अब अगर दोनों को घटा दे तब क्या होगा? इन दोनों को घटाओ तो S5 में से S4 घटेगा। तो यहाँ जब घटाओगे तो क्या होगा जरा बताओ? सम ऑफ
फर्स्ट 5 टर्म्स में से अगर सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हल्के में ना लो। S5 माइनस S4 किए तो होगा क्या? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स में से तुम सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स घटाए हो तो क्या बचेगा? नहीं सोच रहे हो? पांचवा टर्म बचेगा, यही तो जानना चाहते थे। क्योंकि फर्स्ट बोल रहे हो, फर्स्ट बोल रहे हो, माने सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हुआ कि शुरुआत से 5 पद को लिए हो, जोड़े हो। S4 का मतलब हुआ कि शुरुआत से 4 गो टर्म लिए हो, जोड़े हो। तो अगर उसको घटाओगे तो 5वें टर्म ना बचेगा, क्योंकि शुरू वाला में तो 4 गो टर्म और 5वां टर्म भी होगा। S5 में 5 गो टर्म अगर है शुरुआत से, तो 1 से लेके 4 गो टर्म तो होगा ही, अब 5वां टर्म भी होगा। इसमें लेके केवल क्या होगा? 1 से लेके 4 गो टर्म होगा खाली। तो 1 से लेके 4 गो टर्म में से घटाओगे उस पूरे में से, तो 5वें टर्म ना बचेगा। अब जरा बताओ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं, नोट करके। अगर हम एक और फार्मूला पूछे तुमसे Tn का, कि Tn का फार्मूला क्या होगा, तो यही से बता सकते हो कि यहाँ से क्या होगा फार्मूला? Sn माइनस 1, Sn माइनस 1। तुम अभी बताए थे ना कि Sp किसको रिप्रेजेंट करता है? शुरुआत से लेके P पदों के योग को। S5 किसको करता है? शुरुआत से लेके 5 पदों के योग को। तो Sn किसको रिप्रेजेंट करेगा? Sn किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और Sn माइनस 1 अगर लोअर सफिक्स कर दिए तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर यहाँ लोअर सफिक्स में हम n माइनस 1 कर दिए हैं तो n टर्म्स को जोड़ना है अब की बार, कि n माइनस 1 टर्म को जोड़ना है खाली? Sn माइनस 1 का मतलब बताओ क्या होगा? Sn का मतलब तो तुम जानते हो, Sn माइनस 1 का मतलब बताओ। मतलब एक और टर्म वाला लास्ट वाला छोड़ोगे कि शुरू वाला छोड़ दोगे? इसमें क्या करोगे? पूरा लोगे, n का n टर्म लोगे। तो तुमको नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा टर्म्स में से अगर लास्ट वाला छोड़ के केवल पहले वाला टर्म घटाएंगे तो लास्ट वाला टर्म खाली बचेगा? समझे कि नहीं समझे? तो चलो, अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो एक और तरीका है मेरे पास समझाने का। क्या है वो तरीका? देखो, Sn को हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। n टर्म का जोड़ है ना ये। अरे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सब टर्म का जोड़ है ना ये Sn। Sn माइनस 1 क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस। अच्छा एक बात बताओ, अगर लास्ट टर्म को Tn बोल रहे हो तो इसके पहले वाला टर्म को Tn माइनस 1 नहीं बोलोगे? तो अगर हम बोले कि n माइनस 1 तक टर्म तक क्यों ही जोड़ना है, तो इधर जोड़ते हुए जब बढ़ोगे तो n माइनस 1 पे ही ना रुक जाओगे। अब इसको घटाओ तो जरा, इसको घटाओगे तो यहाँ आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। अब इसको घटाओगे तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, सब गायब। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये भी गायब। क्या ये गायब करने के लिए बचा हुआ है कुछ? तो वो बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वो बचेगा तो लिख दिए। तो इसीलिए तो हम लिखे हैं Sn माइनस 1 बराबर Tn। Tn प्लस 1 बच रहा है बेटा।
n-1 है वो, 1 नहीं है। n-1 का मतलब हुआ ना कि n का वैल्यू अगर तुम 5 लोगे, n का वैल्यू तुम 5 लोगे तो ये क्या बनेगा, n का वैल्यू 5 लोगे तो क्या बनेगा, बोलो ये क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा। n का वैल्यू 5 लोगे तो ये 5 होगा, ये क्या बनेगा, S4। तो ये क्या देगा, Tn, n का मतलब 5, तो ये T5 देगा, सही है। अरे शुरू से लेके 5 टर्म में से शुरू से लेके 4 को टर्म घटाएंगे तो 5वां टर्म बचेगा। n का वैल्यू अगर मान लो तुम 10 ले लिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, S10 माइनस S, 10 में से 1 गया 9, और इधर n का वैल्यू 10। तो तुमको नहीं लग रहा है कि 10 गो टर्म लेके जोड़ोगे और 9 गो टर्म तक घटा रहे हो तो 10वां टर्म बचेगा। क्लियर हो गया। ये केवल एपी के लिए ही नहीं वैलिड है, ये जो फार्मूला है Tn का Sn-1 ये केवल एपी के लिए ही नहीं वैलिड है, बल्कि कितना कोई भी चीज़ हो उसमें खुद सोच के देखो कि अगर n टर्म्स को जोड़ेंगे, माने 10 गो टर्म को जोड़ेंगे और 9 गो टर्म को जोड़ेंगे, शुरुआत से 10 गो टर्म जोड़ेंगे, शुरुआत से 9 गो टर्म जोड़ेंगे, तो 10वां टर्म घटाने से नहीं बचेगा क्या? आ रहा बात समझ में? क्योंकि शुरुआत से बैरियर है कि शुरुआत से ही आपको 10 गो पद लेना है, शुरुआत से ही 9 गो पद लेना है। तो शुरुआत से 9 गो पद लोगे तो निश्चित रूप से 10वां पद बचेगा। समझ में आया बात? हाँ, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। एक लड़का हमको कमेंट किया था वीडियो पे कि सर आप जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत हम बोर हो जाते हैं, समझ रहे हो? और उसमें रीज़न में क्या लिखा था मालूम है? हाँ, कि सर आप चेहरा पे स्माइल रख के और मतलब हंसाते हुए पढ़ाइए। मतलब अब बताओ कि हम आधा क्लास में हंसाते रहें? अब सीरियस पढ़ाई अगर करना है तो सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए क्या? और दूसरा चीज़ है कि जहाँ हंसाने का मौका आता है वहाँ तो हंसाते ही हैं। अब पूरा क्लास में थोड़ी हंसाते रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये जो Tn है वही हमारा लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? Tn क्या होता है हमारा? तो लिख लो लास्ट टर्म, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। दूसरा चीज़ कि Tn का एक और फार्मूला था, याद है? a+n-1 इंटू डी। और Sn के तरफ से अगर मान लो तुमको समेसन दिया हो, अगर तुमको समेसन दिया हो, समेसन n टर्म्स का, तो Tn का फार्मूला उस समय क्या होगा? अगर सम का फार्मूला दिया हो तो ये याद रखिएगा ना, दोनों फार्मूला। अभी बहुत सारा फार्मूला होने वाला है, अच्छा एक बात बताओ कि फर्स्ट टर्म को क्या हम लोग T1 बोलते थे? फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 बोलते थे। ए को, अरे भाई ए को हम लोग T1 नहीं बोलते थे? तो ये भी याद रखना कि ए का फार्मूला हमारा फर्स्ट टर्म T1 भी होता है और S1 भी होता है। S1 भी लिखोगे तो ए ही होगा, करके देख लो। S1 का मतलब क्या होगा, क्या पढ़ोगे? S1 को पढ़ के देखो ना, कैसे पढ़ते हो? सम ऑफ वन टर्म्स ऑफ वन टर्म्स ऑफ एपी। जैसे आप पढ़ते हो S10 को 10 टर्म्स ऑफ एपी,
तो अब बताओ, तो इसीलिए तो एक टर्म का सम वही होगा जो T1 होगा। जब हम एक टर्म को किसी के साथ जोड़ ही नहीं सकते हैं तो सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब तो पहला ही टर्म होगा ना। तो इसीलिए S1 का नाम हमारा A हो जाता है। लेकिन क्या क्या S2 का नाम T2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि S2 के अंदर दो टर्म का सम समाहित है। S2 के अंदर दो टर्म का सम समाहित है। मतलब S2 को हम क्या पढ़ते हैं? ये गलत है। S2 को हम क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP, टू टर्म्स ऑफ AP, माने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP है, वो T2 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि T2 को क्या पढ़ते हैं? सेकेंड टर्म ओनली। T2 को क्या पढ़ते हैं? सेकेंड टर्म ओनली। याद रहेगा। तो S2 में अगर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP है, इसका मतलब तो ये ना है कि T1 प्लस T2 दोनों को जोड़ के है वो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या? शुरुआत से दो गो टर्म लीजिए, जोड़ दीजिए। तो S2 में तो दोनों है ना। ये समझ गए। अभी और चीज समझाने वाले हैं, इसीलिए तो इसको एलोबरेट किए। कॉमन डिफरेंस का भी एक नया फॉर्मूला आएगा। कॉमन डिफरेंस का भी एक नया फॉर्मूला आएगा S के टर्म में। क्या हम लोग इसको S2 माइनस, पहले यहाँ समझो, वहाँ पे समझो, फटाक से समझ में आएगा तब। जैसे D बराबर हम लोग क्या लिखते थे? T2 माइनस T1 लिखते थे। क्या हम लोग T2 को S2 माइनस S1 लिख सकते हैं? तो विचार कर लेते हैं कि लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, दिक्कत क्या है? विचार कर लेते हैं भाई। S2 में क्या होगा? सोचो, S2 में क्या होगा? हमको तो ये कन्फर्म है ना कि अगर D है तो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे। ये तो पक्का है। यानी किसी भी तरह से अगर हमारा सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म घट जाएगा किसी भी तरह से, तो कॉमन डिफरेंस माना जाएगा। बोलो। यहां पे देखो, S2 अगर तुम लिखोगे ना, तो S2 में तो दो गो टर्म मौजूद होगा, दो गो टर्म का सम, जबकि S1 केवल T1 को कहेंगे। तो अगर दो जोड़ के सम में से पहला जोड़ को घटाओगे, दो गो टर्म के सम में से केवल पहला टर्म को घटाओगे, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये जो फार्मूला है वो T2 का है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 T2 का फार्मूला है कि नहीं है? अभी पढ़े हो ना कि शुरुआत से लेकर दो टर्म में अगर केवल पहला टर्म जो घटाएंगे तो दूसरा टर्म बचेगा। नहीं समझे? क्लियर है भैया कि दो गो टर्म, शुरुआत से दो गो टर्म को जोड़ में से अगर पहला टर्म खाली घटाएंगे तो दूसरा टर्म बचेगा। तो अब बताओ कि हमको T2 लाना है कि D लाना है? तो क्या हमको एक बार और S1 घटाने की जरूरत है? क्योंकि T2 में से अगर T1 अगर घट गया तो D आ जाएगा। तो ये तो T2 का फार्मूला है। अगर हम इधर भी माने T1 घटा दें, इधर भी T1 घटा दें, तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर आप T2 माइनस T1 किए हैं तो D आएगा ना।
दोनों तरफ T1 घटाए हैं, दोनों तरफ T1 घटाए हैं तो कोई गलती नहीं है, सेम नंबर चीज़ घटाया जा सकता है दोनों तरफ। तो ये T2 माइनस T1 D आ गया। ये T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं S1 के टर्म में, S1 अभी अभी लिख सकते हैं, अभी अभी पढ़े थे ना कि T1 को S1 भी बोलते हैं। तो S1 S1 मिलकर 2S1 हो जाएगा। मतलब अगर S2 में से आप 2S1 को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सही बात है? अरे सही बात है कि नहीं? फिर से समझ लो, अगर समझना चाहते हो फिर से एक बार। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला S2 माइनस 2S1 रट लो, अच्छी बात है, समझ के रटो वो भी अच्छी बात है। S2 में क्या रहता है कि T1 और T2 का जोड़ रहता है, S1 में केवल T1 रहता है। तो T1 और T2 के जोड़ में से केवल T1 घटाएंगे तो T2 बचेगा। हमको T2 नहीं बचाना है, हमको T2 माइनस T1 बचाना है। तो इसीलिए हम 2 को T1 घटाए हैं, 2 को T1 घटाए हैं, क्योंकि ए को T1 को इसमें से गायब करेगा, ए को T1 घटेगा, इसमें तो T1 प्लस T2 दोनों है, उसमें 2 को T1 है तो ए को T1 को गायब करेगा, ए को T1 घटेगा तो T2 माइनस T1 आ गया D। पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा तो मार ही सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए तो ये प्रिंट कर लीजिएगा, ये सारा फार्मूला। फर्स्ट टर्म का भी एक नया फार्मूला है S1, कॉमन डिफरेंस का भी एक फार्मूला है S2 माइनस 2S1, जो कि पहले क्या हुआ करता था T2 माइनस T1, और Tn का टर्म का भी एक नया फार्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। ये सारा फार्मूला रट्टा मार लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिए।